ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मूल्य रिवीजन कर रहे हैं जी। और आज 7 तारीख है, 7/4/2025। तो शांति में बहुत अच्छा माहौल है। पूरे भारतवर्ष से महारथी भाई बहनें आए हैं। जो एनुअल मीटिंग चल रही है, आज दूसरा दिन था उसका। तो बहुत अच्छे सेवा समाचार सुना है। प्रयागराज का भी सेवा समाचार सुना तो बहुत अच्छा लगा। और बाबा एक तरफ सेवा की कराता है, लेकिन एक तरफ हमारी अवस्था भी अच्छी होनी चाहिए। जब अवस्था अच्छी होगी तब हम सेवा भी कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आज की मुरली है। तो बाबा बोलते हैं कि मीठे बच्चे, सबसे अच्छा दैवी गुण है शांत रहना, अधिक आवाज़ में न आना, मीठा बोलना। तुम बच्चे अभी टाकी से मूवी और मूवी से साइलेंस में जाते हो, इसीलिए क्या बोलते हैं, अधिक आवाज़ में नहीं आओ। बाबा की आज साइलेंस के ऊपर बाबा ने डायरेक्शन दिया कि साइलेंस हो रहो। आज 7 अप्रैल 2025 है ईश्वर भाई जी। आज बाबा ने कितनी अच्छी बात कही है। मीठे बच्चे, जो एक मीठे में होना गुण होना चाहिए, वो सारा गुण के बारे में आज बाबा ने बात किया है। सबसे अच्छा दैवी गुण है शांत रहना। जी। तो अधिक आवाज में न आना, मीठा बोलना। तुम बच्चे अभी टाकी से मूवी, अर्थात अभी टाकी माने आवाज से मूवी, और मूवी से फिर साइलेंस में जाते हो। टाकी साकार लोक है, मूवी सूक्ष्म लोक है, और सूक्ष्म माना इशारों की भाषा। हाँ, सूक्ष्म लोक से फिर हम साइलेंस चले जाते हैं, परम धाम। जी। इसलिए आवाज में ना आओ बोलता है बाबा। तो इसके लिए पर पाल भाई, जब कारोबार है, कुछ बातें हैं, तो उस टाइम तो आवाज में आना पड़ेगा। वो उसके लिए बाबा ने जैसे कल संडे की मुरली में बोला था ना, दुआएं दो और दुआएं लो। फिर बाबा ने कहा था कि कौन कौन किसको किसको दुआएं देना आता है, हाथ उठवाया था बाबा ने। तो सब ने हाथ उठाया था। तो बाबा ने फिर अंडरलाइन कराया, सबको आता है। अच्छा बोला बाबा ने। तो इसमें मुख्य सबसे अच्छा दैवी गुण है शांत रहना। तो मुख्य है शांति के लिए जो है ना, जैसे बाबा बोला दुआएं दो दुआएं लो। दुआएं देना मीन्स सामने किसी भी आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की दुआएं हर समय प्रवाहित होते रहे। हर समय शुभ संकल्प प्रवाहित होना। तो ये जो शांति की उत्पत्ति होती है शुभ संकल्प से। जी। अगर मेरे अंदर शुभ संकल्प चल रहा है अंदर में, तो आदमी जो है शुभ संकल्प की गति कम होती है, तो अधिक आवाज में ऑटोमेटिक नहीं आएगा। और शुभ संकल्प मीठा ऑटोमेटिक होता है। और शुभ संकल्प करते करते अंदर में उसको इतना आनंद आने लगेगा, वो उसको इशारों की भाषा में जाएगा, फिर धीरे धीरे साइलेंस की भाषा में आ जाएगा। साइलेंस अर्थात एकदम आवाज से परे होता चला जाएगा। नहीं, मुझे लगता है जैसे बोलता है तुम अवतरित आत्मा हो। जैसे हमारा कारोबार है, कुछ काम है, तो जैसे अवतरित कोई होता है तो अपना काम करके निकल लेता है। तो वैसे जब कारोबार, तब जितने कम शब्दों में वो कामकाज को करना कर लो, फिर न्यारे प्यारे हो जाओ। अगर ये प्रैक्टिस करेंगे तो मैं समझता हूँ फालतू वाहियात बातों से हम बच जाएंगे। तो ये जो मैं अवतरित आत्मा हूँ, यह स्मृति में रहना ही शुभ संकल्प है। जी। वो स्मृति अगर है मैं अवतरित आत्मा हूँ, तो ऑटोमेटिक उसकी जो कार्य प्रणाली है, कार्य शैली है, वो टाकी से मूवी, मूवी से साइलेंस की स्थिति ऑटोमेटिक हो जाएगी। आवाज में आएगा ही नहीं वो। आपने जो कहा, जो सेंटेंस, वही शुभ संकल्प है। मैं अवतरित आत्मा हूँ परम धाम से। मैं अंदर ही अंदर ये संकल्प कर रहा हूँ, तो अपने आप में सोमान में जागृत कर रहा हूँ। और बाबा कहता है ना, सोमान में रहना है, सर्व को सम्मान देना है। अगर मैं स्वयं सोमान में हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर बाप की संतान हूँ, और सामने वाले को उसी दृष्टि से देख रहा हूँ, आप भी शांत स्वरूप आत्मा है, शांति सागर बाप की संतान है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको सम्मान दे रहा हूँ, रिगार्ड दे रहा हूँ। आप दैवी कुल की आत्मा है। यही दुआएं देना भी हो गया, सम्मान देना भी हो गया। तो ये जो साइलेंस सेंटेंस है ना, इसमें सारी चीज़ें आ जाती है। बाबा ने एक बार बोला था, सतयुग में शांति का ही राज्य होगा। जी। तो ये शांति का एक गुण अगर हम धारण कर लेते हैं, देखो वह शांति भी, लेकिन कारोबार भी है, दिनचर्या भी है, सब कुछ है, लेकिन शांति है। तो माना निगेटिविटी नहीं है, पॉजिटिव सोच है सब, तो शांति है। ठीक। तो आज का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सतयुग के आधार से बाबा ने आज बताया। आज का क्वेश्चन दैवी गुणों के ऊपर आज क्वेश्चन आंसर है कि किस मुख्य धारणा के आधार से सर्व दैवी गुण स्वतः ही आ जाएंगे। बाबा बोलते हैं कि मुख्य धारणा है पवित्रता की। धारणा जो देवता है पवित्र है, इसीलिए उनमें दैवी गुण है।
जो बाबा बोला देवताओं के लिए बाबा ने खास कहा है कि देवता पवित्र है तो नेचुरल दैवी गुण है। इस दुनिया में कोई में भी दैवी गुण नहीं है वर्तमान समय, क्योंकि रावण का राज्य है। तो रावण राज्य में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ये शरीर भी विकार से जन्मा हुआ है। तो बाबा यहाँ से दैवी गुण कहाँ से आएंगे? तो बाबा अभी तुम बच्चों को ज्ञान में देता हूँ और इस ज्ञान से तुम्हारे अंदर रॉयल संस्कार आ जाते हैं। तो जो तुम रॉयल बच्चे हो अभी दैवी गुण को धारण कर रहे हो। तो इस तरह बाबा ने कहा कि अभी वर्तमान बाबा हमको दैवी गुण धारण करा रहा है, क्योंकि उस चीज़ का ज्ञान हमको हुआ है। तो बाबा ने कहा दैवी गुण पवित्रता की धारणा के आधार पर आती है। जी। बाबा ने आज कहा है कोई कहे फलाने में अच्छा दैवी गुण है तो बोलो नहीं, दैवी गुण होते ही है देवताओं में, क्योंकि वह पवित्र हैं। यहाँ पवित्र न होने के कारण कोई में दैवी गुण हो न सके, क्योंकि यह आसुरी रावण राज्य है। जी। तो यहाँ पर पवित्रता की धारणा, पवित्रता में का मतलब बाबा ने बताया है दृष्टि आत्मिक। जी। वृत्ति में शुभ भावना, शुभ कामना, कृति से सुख देना, सुख लेना, मतलब पवित्रता की परिभाषा बाबा ने बताई है। जी। अगर मेरी दृष्टि आत्मिक है तो मेरे अंदर रहम का गुण, दया, क्षमा, रहम, कृपा, ये सारे गुण ऑटोमेटिक आ जाते हैं। जी। वृत्ति में शुभ भावना, शुभ कामना है, शुभ संकल्प है सबके प्रति। शुभ भावना, शुभ कामना रखना ही दुआएं देना, दुआएं लेना होता है, सम्मान देना होता है। तो ये सारे देवी गुण आ जाते हैं। कृति से सुख देना, सुख लेना, सबका सहयोग करने की भावना आ जाती है। जब स्वयं को आत्मिक सुख का एहसास होता है तो दूसरे को भी आत्मिक सुख का रास्ता बताते हैं। ये सुख देना, सुख लेना होता है। तो दैवी गुण पवित्रता की एक पवित्रता के गुण को जान करके पवित्रता के गुण को जीवन में धारण करते हैं तो फिर वो पवित्रता की शक्ति भी बन जाती है और दैवी गुण स्वतः आते जाते हैं। जी। पाल भाई, आज की मुरली पूरी साइलेंस के ऊपर है, दूसरा दैवी गुणों के ऊपर है, तीसरा पवित्रता की धारणा के ऊपर है, चौथा नम्रता के ऊपर है, और पांचवा वातावरण को कैसे पॉजिटिव और साइलेंस माना अच्छा बनाए हम इसके ऊपर, और सर्विस की सफलता। तो इसके ऊपर पूरी मुरली तो मैं समझता हूँ डिटेल थोड़ा आप बताएंगे मुरली के अंदर, और भी बाबा ने बहुत सारी बातें कही। बाबा ने आज बोला है सन्यासियों को समझाओ। जी। जैसे सन्यासी लोग तो जानते ही नहीं हैं कि रचना के आदि मध्य अंत को। जी। वो सिर्फ कहते, बाबा ने ये बात अच्छी कही आज कि सन्यासी तो सतयुग को जानते ही नहीं हैं। फिर बाबा ने कहा आज इस समय सभी मनुष्य आत्माएं नास्तिक हैं, इसलिए हंगामे ही हंगामे हैं। धनी अर्थात बाप को न जानने के कारण आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। रचयिता और रचना को जानने वाले को आस्तिक कहा जाता है। सन्यास धर्म वाले तो नई दुनिया को जानते ही नहीं, सन्यासी नई दुनिया को जानते ही नहीं। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं ये जो शास्त्र वगैरह है सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, उनसे तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हो। मुझे तो स्वयं एक ही बार आकर सबकी सद्गति करनी है, ऐसे वापस कोई जा ना सके। फिर ये सब बातें बहुत धैर्य से बैठ समझाना है, हंगामा भी ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। फिर आज बाबा ने कहा रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान रचयिता बाप ही समझाते हैं, बाकी तो सब नेति नेति करके जाते हैं, कोई भी मनुष्य जा न सके। ज्ञान से ही सद्गति हो जाती है, ज्ञान की दरकार नहीं रहती। यह नॉलेज सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। फिर बाबा ने कहा बाप आते ही हैं संगम पर फिर और कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाए। हमारा काम है पतितों को पावन बनाने का, बाबा कहते हैं। अभी तमो प्रधान दुनिया है, पतित पावन बाप बिगर कोई को जीवन मुक्ति मिल न सके, बाप के सिवाय और कोई दे नहीं सकता। सभी गंगा स्नान करने जाते हैं तो पतित ठहरे ना। बराबर। मैं तो कहता नहीं हूँ कि गंगा स्नान करो, कौन कहता है? शिव बाबा। मैं तो कहता हूँ मामेकम याद करो, मैं तुम सभी आशिकों का मासिक हूँ। सभी एक मासुक को याद करते हैं। रचना का क्रिएटर एक ही बाप है। वह कहते हैं देही विमानी बन मुझ बाप को याद करो, इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे।
यह योग बाप अभी सिखलाते हैं जब पुरानी दुनिया बदल रही है और विनाश सामने खड़ा है। जी। फिर बाबा ने कहा कोई कोई बच्चे बाप के सामने बैठे ध्यान में चले जाते हैं, यह भी टाइम वेस्ट हुआ, इससे कोई कमाई नहीं होती। बाप कहते हैं मुझे याद करो जिससे विकर्म विनाश हो। ध्यान में जाने से बुद्धि में बाप की याद नहीं रहती, इन सब बातों में बहुत घोटाला होता है, माया की प्रवेशता हो जाती। बाबा जी बिल्कुल। बाबा ने कहा कोई मित्र संबंधी को याद किया तो तुम सच्चे आशिक नहीं ठहरे, सच्चा आशिक बनेंगे तभी उच्च पद पाएंगे। मेहनत सारी याद में है, देहाभिमान में बाप को भूलते हैं, फिर धक्के खाते रहते हैं। और बहुत मीठा भी बनना चाहिए, वातावरण भी बहुत मीठा हो, कोई आवाज़ ना हो, कोई आए तो देखे कितनी मीठी बात करते हैं। साइलेंस होना चाहिए, लड़ना झगड़ना नहीं है, नहीं तो जैसे बाप टीचर गुरु की निंदा कराते हैं वह फिर कम पद भी कम पाएंगे। बच्चों को अब समझ मिली है, बाप कहते हैं हम तुमको पढ़ाते हैं उच्च पद पाने लिए, पढ़कर फिर औरों को पढ़ाना है। खुद भी समझ सकते हैं हम तो कोई को सुनाते नहीं है तो क्या पद पाएंगे, प्रजा नहीं बनाएंगे तो क्या बनेंगे। योग नहीं ज्ञान नहीं तो जरूर पढ़े हुए के आगे भरी ढोना पड़ेगा। फिर बाबा ने कहा जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं वही बाप की दिल पर चढ़ते हैं, सर्विस से ही दिल पर चढ़ेंगे। याद की यात्रा भी जरूर चाहिए, तब भी सतो प्रधान बनेंगे। फिर बाबा ने कहा अगर पुरुषार्थ नहीं किया, सजा जास्ती खाई तो पद कम हो जाएगा। पाप भस्म नहीं होते हैं तो सजा बहुत खानी पड़ती है, पद भी कम हो जाता है, उसको घाटा कहा जाता है। यह भी व्यापार है ना, यह भी व्यापार है, घाटा नहीं खाना चाहिए। दैवी गुण धारण करो, उच्च बनना चाहिए। बाबा उन्नति के लिए किस्म किस्म की बातें सुनाते हैं। अब जो करेंगे सो पाएंगे, तुमको परिस्तानी बनना है, गुण भी ऐसे धारण करने हैं। बाबा ने फिर इस तरह से मुरली चलाई आज की। जी तो पाल भाई, बाबा ने बहुत अच्छी आज बात बताई है कि सारा मदार याद के ऊपर है। जब हम सच्चे सच्चे आशिक बनकर एक माशूक बाप को याद करते हैं और ज़्यादा समय आत्माभिमानी बनकर बाबा की याद में रहते हैं तो आत्मा ऑटोमेटिक साइलेंस की तरफ जाती है, तो साइलेंस का गुण भी आ जाता है। इसलिए बाबा तक कभी आंखें बंद करके नहीं बैठना है, ना नीचे करके झुका के बैठना है। तो बाबा से दृष्टि लेना है, बाबा से शक्तियाँ लेनी है, और बाबा जो शांति का सागर है तो शांति के सागर में एक टिक होके बाप को याद करना है, शांति में खो जाना है। तो इससे हमारा साइलेंस हो गए। फिर बाबा बोलते हैं कि किसी से भी बहुत नम्रता से धीरे से बातचीत करनी है। मैनर्स बाबा सिखा रहे हैं हम बच्चे को। बोलचाल बहुत मीठा होना चाहिए, साइलेंस का वातावरण हो, कोई भी आवाज़ में आके सर्विस की सफलता नहीं होगी। आवाज़ ये करके नहीं, साइलेंस में होके सर्विस करनी, तो उसमें सफलता भी मिलेगी। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात कही आज, याद और सेवा दोनों का बैलेंस बाबा ने बताया। तो ये आज की मुरली थी पाल भाई। तो आज का वरदान थोड़ा बताएंगे आप? आज का वरदान बाबा ने कहा है सर्व खजानों को जी स्व प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भाव। जैसे बाप का भंडारा सदा चलते रहता है, शिव बाबा भंडारा भरपूर, काल कंटक सब दूर। जैसे बाप का भंडारा सदा चलता रहता है, रोज देते हैं, ऐसे आपका भी अखंड लंगर चलता रहे जी देने का। क्योंकि आपके पास ज्ञान का, शक्तियों का, खुशियों का भंडार है, भंडारा है जी। इसे साथ में रखने व यूज करने में कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल। यह भंडारा खुला होगा तो चोर नहीं आएगा। दुनिया का भंडारा खुला होगा तो चोर ले जाएंगे, लेकिन हमारा भंडारा ऐसा है, ये अलौकिक भंडारा है। दोबारा बताइए क्या क्या भंडारा बाबा ने बताया? उनका लौकिक भंडारा होता है, हमारा अलौकिक भंडारा। अलौकिक भंडारा में क्या चीजें बाबा ने बताई ना? बाबा ने कहा आपका अखंड लंगर चलता रहे, क्योंकि आपके पास ज्ञान का, शक्तियों का जी, खुशियों का भंडारा भरपूर है जी। इसे साथ में रखने व यूज करने में कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल। यह भंडारा खुला होगा तो चोर नहीं आएगा, बंद रखेंगे तो चोर आ जाएंगे। और दुनिया का जो भंडारा होता है उसको, स्थूल भंडारे को खुला रख दो तो चोर ले जाएंगे, लेकिन हमारा सूक्ष्म है जी,
अलौकिक है, लौकिक नहीं है जी। तो इसको अगर बंद करेंगे तो चोर आ जाएगा, चोर अर्थात माया आ जाएगी, माया आ जाएगी। बंद रखेंगे तो चोर आ जाएंगे। इसलिए रोज अपने मिले हुए खजानों को देखो और स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करो तो अखंड महादानी बन जाएंगे। बिल्कुल। जैसे भंडारा को हम लोग अलौकिक भंडारे को पैक कर देंगे, किसी को दान नहीं करेंगे, वहाँ भी कीड़े लग जाते हैं, वहाँ तो लगते ही हैं, यहाँ वृद्धि को नहीं पाएगी हमारी, और अंदर ही अंदर हम उसको भूल जाएंगे, बुद्धि से वो डिलीट होता जाएगा, फिर बुद्धि में व्यर्थ की बातें आती जाएगी, अर्थात माया चोर आ जाएगी। जी बिल्कुल। इसलिए बाबा कहते हैं दान करो तो वो बढ़ता जाएगा। जी बिल्कुल। तो इस तरह से स्वयं प्रति औरों प्रति यूज करो तो अखंड महादानी बन जाएंगे। जी। आज का स्लोगन बाबा ने कहा, सुने हुए को मनन करो और मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। बिल्कुल, मनन शक्ति से। हाँ, जैसे बाबा ने कहा आज दुआएं दो, दुआएं लो, उसको वो तो याद हो गया, सुन लिया, अब उसको चिंतन कर, कैसे दुआएं देना है, मैं कैसे दुआएं दूं, उसका चिंतन करते जाएंगे तो उसका जो चिंतन मनन होता है वो बढ़ता जाएगा, बुद्धि में स्टोर होता जाएगा। तो फिर जब जिसके पास माल हो जाता है तो ऑटोमेटिक शक्तिशाली बन जाता है। जी, थैंक यू। ठीक है भाई साहब, ओम शांति। थैंक यू।